तो वो है कि जो अपने पूर्वजों की सम्मान और संपत्ति को रखा। कपूत वो है जो नष्ट भ्रष्ट कर दे, और सपूत वो होता है जो ऊर्जा में वृद्धि कर दे। आज ये बात जाहिर हो रही है, आदरणीय मास्टर राजपाल सिंह, आदरणीय चौधरी राजपाल सिंह जी की पूत महान सपूत हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मूर्ति इसलिए थोड़ी लगाई जाती है, लेकिन इन पे पैसा है, हम पे पैसा है, भाई हमने लगा दी। ये प्रेरणादायक होती है, इससे सदियों प्रेरणा मिलती है। हम लोग राजा महाराजा थोड़े ही हैं, हमारे इतिहास थोड़ी लिखे जाते हैं। इसी तरह के समारोह और इसी तरह का मूर्ति अनावरण, यही हमारा इतिहास है। यदि 2 पीढ़ी बाद आने वाले बच्चे इस मूर्ति को देखेंगे तो उनको पता चलेगा हमारे बाबा कैसे थे। तब उनसे कोई कहने बैठेगा कि हमारे बाबा में क्या क्या गुण थे, इसलिए ये मूर्ति लगी है। उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि जो महान कार्य करता है उसका सदियों बाद इसी तरह से जिक्र हुआ करता है। बहुत से महान कार्य ऐसे हैं जो 10-20 साल याद किए जाते हैं। कुछ महान कार्य ऐसे होते हैं जो सदियों याद किए जाते हैं। महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सदियों याद है। कुछ महान कार्य ऐसे हैं जो युगों में याद किए जाते हैं। आज भी जब कभी ईमानदारी की बात होती है तो सतयुग के राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आता है। आज भी जब कभी जीवन की बात होती है तो भगवान राम त्रेता से आज भी याद किए जाते हैं। भगवान कृष्ण द्वापर से आज भी याद किए जाते हैं। ये मूर्तियां इसलिए, तो आदरणीय सांसद जी तो विशुद्ध समाजी हैं, इसलिए इन्हें मूर्ति से थोड़ा सा ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग कभी मूर्ति पूजा करने लगते हैं, इसलिए उन्हें ये लगता है। लेकिन मूर्ति का अर्थ केवल यही है कि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लें। भाइयों ने आज जो मास्टर राजपाल सिंह जी के परिवार ने ये आयोजन किया है, इस आयोजन से हम सबको सबक लेना चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा मथुरा में पैदा हुआ हूँ, और मथुरा में भी मैं बरसाना नंदगांव में पैदा हुआ हूँ। और नंदगांव बरसाना में तो आप समझते हैं जैसा धार्मिक माहौल है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी माँ बाप के जीवन में सेवा कर ले। मैं एक उदाहरण अपना दे रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी सन 91 में हम दर्शन करने के लिए चले गए, गाड़ी लेके पिताजी से ये कह के। एक आधा घंटे में हम लौट के आ रहे हैं बलदेव से। वहाँ पंडित पुजारियों को पता चल गया, उन्होंने अपना घर चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो। हमें हो गए 4 घंटे। रात को 11 बजे जब मैं लौटा तो मेरे पिताजी सड़क पे खड़े और एक प्रधान जी खड़े। उन्होंने केवल एक शब्द मुझसे कहा, जब तक मैं और तेरी माँ जिंदे हैं क्या मंदिर जाने की जरूरत है? तो मैंने कान पकड़े कि आज के बाद कभी नहीं। तो जब माँ बाप जिंदे हों तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती। इनसे बड़ा मंदिर कोई नहीं, इनसे बड़ा देवता कोई नहीं। इनकी सेवा ही सर्वोपरि है। और जो उनके जाने के बाद भी यदि उनके इस तरह से हर साल उनकी यादगार में मूर्ति का अनावरण हो, कुछ लोग आए, श्रद्धांजलि अर्पित करें, हवन करें। आदरणीय सांसद जी ने कहा था कि हम लोग श्राद्ध जो मनाते हैं वो श्राद्ध इसीलिए मनाते हैं कि उनको याद भी कर लेते हैं और उसके बहाने से दान पुण्य भी हो जाता है। श्राद्ध का यही अर्थ है।
जो उनके जाने के बाद भी इन कार्यक्रमों को करें तो उनसे ये प्रतीत होता है कि उनकी कितनी श्रद्धा अपने माता और पिता की सेवा में रही होगी। मैं इस अवसर पर उन्हें, इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, जितने भी मंचस्थ हमारे सम्मानित नेतागण बैठे हैं, मेरे समक्ष आदरणीय मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हैं, खासतौर से नौजवानों से जरूर कहना चाहता हूं, वो ये समझते हैं जब कभी भी हमारे बुजुर्ग तो अनपढ़ ही कह भी देते हैं अपने बाप से। जैसे अभी शायद एक वक्ता ने कहा भी था, हम तो बड़े पैसे वाले होते, हम तो बड़े मालदार होते, हमारे बाप में अकल होती। तो आज के नौजवान ये समझते हैं, हमारे बुजुर्ग ये बता देते हैं ये काम होगा कि नहीं जिसको तुम जा रहे हो। हमारे बुजुर्ग ये शगुन जानते थे कि यदि कोई सदवा महिला कहीं जेघर का पानी भर के आ रही है तो निश्चित रूप से हमारा काम बनेगा, ये हमारे बुजुर्ग जानते थे। हमारे बुजुर्ग तो इतने बुद्धिमान थे भाई, हमारे बुजुर्ग तो इतने बुद्धिमान थे कि जो ये बता देते थे, वर्षा के बारे में बता दें, फसल के बारे में बता दें, ऐसे हमारे बुजुर्ग थे। दुनिया में कहीं 4 वेद जैसी रचना हुई है? कोई कितना ही धनवान देश हो जाए, कितना ही बुद्धिमान देश हो जाए, कितना ही शक्तिशाली हो जाए, 4 वेद जैसी रचना हुई है? कहीं पुराण जैसी रचना हुई है? कहीं वाल्मीकि, बताइए, कहावत तो यह है भगवान राम के जन्म से भी पहले रामायण लिख दी। ये ऋषि महर्षियों की तपोभूमि है, ये हमारे ऐसे बुजुर्गों की तपोभूमि है। इसलिए हमारे बुजुर्ग बहुत बुद्धिमान थे और उन बुजुर्गों की बुद्धिमानी को हम ऐसे ही आयोजनों के द्वारा कभी जिक्र कर लेते हैं। वैसे का तो किताब लिखी होगी, किताब में पढ़ लेंगे, लेकिन हम अपने बुजुर्गों की कहां से अकलमंदी पढ़ेंगे, कहां से बुद्धिमानी पढ़ेंगे, कहां से उन्होंने जीवन में जो काम किए हैं उनको कहां से पढ़ेंगे। यदि इसी तरह के आयोजन और श्रद्धांजलि समारोह या इसी तरह के मूर्ति अनावरण का हो तो हम उन्हें समय समय पर याद करते हैं। आज ऐसे ही कार्यक्रम में उनके परिवार के द्वारा यह आयोजित किया गया है। मैं धामा जी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने, हमारे संचालक महोदय ने कहा कि धामा जी की राय से ये प्रोग्राम हुआ, अच्छी बात है। जो बुद्धिमान होते हैं वो अच्छी राय देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें राजपाल सिंह जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।